एक ऐसी किताब जो कह दिया फाइनल। और अब जिसने कुरान पाक से यकीन हासिल करना सीख लिया, जिसने कुरान से इल्म हासिल करना सीख लिया, जिसने कुरान से अपनी जिंदगी के मसाइल का हल तलाश करना सीख लिया, उससे ज्यादा दुनिया में कामयाब कौन? वही बात 50 साल के तजुर्बाकार कपड़ा बेचने वाले की बात हो सकता है नए जमाने पर अप्लाई ना हो पाए जी, लेकिन हम सबको पैदा फरमाने वाले की बात तो अप्लाई होगी ही होगी, वो कभी फेल नहीं होती। बेशक। अगर अल्लाह के कलाम ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद तलब करो, तो मौलाना साहब का तावीज फेल हो सकता है, दुआएं नामुराद हो सकती हैं, हमारी दवाएं फेल हो सकती हैं, अल्लाह के कलाम का बताया हुआ नुस्खा फेल नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। परेशानी यह है कि हमने अल्लाह के कलाम को उतना सीरियसली लिया ही कब है। तावीज पर गहरा यकीन है, अल्लाह की किताब ने नुस्खा बताया उस पर यकीन नहीं। प्रॉब्लम है ये। और जब इतनी बड़ी, इतनी अजीम, इतनी गहरी बातों को हल्के में लेना शुरू किया, पूरी दुनिया में हल्के हो गए। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, अल्लाह और हम खार हुए हैं तारीक कुरान होकर। अल्लाह। कुरान से दूर कौम इज्जत याब कौम नहीं हो सकती। इसलिए आज के अहद में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अल्लाह की किताब से रिश्ता मजबूत करें। जी, इतना नवाजती है ये किताब कि समेटा ना जाए। बेशक। अजब कहानियां इस किताब की, और गहरे गहरे फलसफे, बहुत गहरी बातें। यहां हो सकता है पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हों, चेहरे भी तो कुछ बताते हैं ना। इधर के नौजवानों का चेहरा बता रहा है कि भोले सादे हैं और शायद स्कूल से कतराने वाले हैं, इधर के नौजवानों का चेहरा कुछ अलग बता रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। पढ़े लिखे नौजवान सुने, देखिए अल्लाह की किताब कितनी गहरी बातें हैं, कितने इशारों में करके गुजर जाती है। अल्लाह ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, दोनों समंदरों के बीच, समंदरों का जिक्र चल रहा है। जी, अल्लाह ने समंदर बनाए, अल्लाह का बड़ा इनाम। अल्लाह फरमाता है जहां दो समंदरों का संगम होता है, उनके बीच कोई कुदरती आड़ है, ना नजर आने वाली। बरज़ख, कोई आड़ है जो नजर तो नहीं आती लेकिन है। जी। इस वजह से दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं कर सकते। अल्लाह। साइंस से पहले इसकी अलग टाइप की तफसीरें होती थी, होती रही हैं, सब बजा। साइंस ने इंकिशाफ किया कि एक अनोखी और नादिर तरीन बात यह है कि जहां दो समंदरों का संगम होता है, यानी दो समंदर जहां गले मिलते हैं, वहां कुदरती तौर पर एक बात साइंस ने देखी, महसूस की कि दो समंदरों का जहां संगम होता है, वहां पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और होता है, इधर के समंदर के पानी का कलर कुछ और, अल्लाह। जबकि जाहिर में कोई दीवार नहीं, कोई आड़ नहीं। जी, सेम जब मिनरल चेक किया गया पानी का, तो पाया गया कि इधर के समंदर के पानी में जो मिनरल्स हैं वो कुछ और हैं, इधर के समंदर के पानी में मिनरल्स कुछ और हैं। अल्लाह। फिर वेट किया गया, मान लीजिए 1 लीटर पानी इस समंदर से लिया गया, 1 लीटर पानी इस समंदर से, तो पाया गया कि सेम 1-1 लीटर होना चाहिए था, लेकिन दोनों पानी के वेट में फर्क है। अल्लाह। और टेस्ट किया गया तो इधर के समंदर के पानी का टेस्ट भी कुछ और, इधर के समंदर के पानी का टेस्ट कुछ और। अल्लाह। वेट अलग, टेस्ट अलग, मिनरल्स अलग, कलर अलग, 4 तरह के डिफरेंस साइंस ने मालूम कर लिए हैं। इतनी लंबी चौड़ी बातें अल्लाह की किताब ने 3 लफ्जों में कही, बैनहुमा बरज़ख ला यबग़ियान, सुभान अल्लाह, जहां दो सुभान समंदरों अल्लाह, का सुभान संगम अल्लाह, होता है, सुभान अल्लाह, आपस में एक दूसरे सुभान पर चढ़ाई नहीं करते। सुभान अल्लाह। कुदरत की दलील यह है, 2 गिलास में पानी लीजिए और दोनों गिलासों का पानी 1/3 जग में मिक्स कर दीजिए। आज तक दुनिया के पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि दोनों गिलासों के पानी को दोबारा अलग अलग किया जा सके। अल्लाह की कायनात का निजाम ऐसा है कि पहाड़ों जैसी मौजें उठ रही हैं, है, है। समंदर गले मिल रहे हैं, अल्लाह। लेकिन मजाल नहीं कि इधर का समंदर का पानी इधर आ सके और इधर के समंदर का पानी उधर जा सके। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान इतनी गहरी सच्चाई, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी सच्चाई, और ऐसी ना नजर आने वाली आड़, और ऐसे 4 तरह के डिफरेंसेस अल्लाह की किताब ने इशारे में बयान कर दिए हैं। समझने वाले समझे, ना समझने वाले रफ रफ तिलावत करके 1 सेकंड से कम टाइम में आगे बढ़ जाए। जी जी जी।
हमें तय करना है कि स्पीडली तिलावत करना है या अल्लाह के कलाम की गहराइयों में उतरना। अल्लाह अल्लाह जो गहराइयों में उतरेगा इतना नवाजती है कि न पूछिए। और जिन्हें सिर्फ तबर्रुक के लिए, बरकत के लिए घर में कुरान खानी करवानी है तो घर में बरकत हो जाएगी। लेकिन परेशानी यह है कि जिस गरीब नवाज के दरबार में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी तैयार होते हैं, वहां जाके हमने कहा गरीब नवाज 10वीं में पास होना चाहता है। अल्लाह 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 हमारा बर्तन ही इतना छोटा है। अल्लाह जो गरीब नवाज हमीदुद्दीन नागौरी बना सकता है उससे हम 10वीं में पास होने की इल्तिजाएं कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इतना छोटा बर्तन। ठीक यही कहानी अल्लाह के कलाम पर नाफिज होती है बड़े लेवल पर। अल्लाह के कलाम में ये पावर है कि उमर इब्ने खत्ताब हालत कुफर में सुने तो उनका कुफर धुल जाए। क्या हमारे दिलों से गुनाहों का मेल नहीं धुल सकता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। परेशानी यह है कि अल्लाह की किताब को उतना सीरियसली हम ले ही नहीं रहे। वाह वाह वाह। हमें तो कुरान खानी इसलिए चाहिए कि घर में बरकत हो जाए। जब इतना छोटा बर्तन है बरकत हो जाएगी। अगर हम ये चाहते कि इस घर में कुरान की तिलावत इसलिए हो कि अल्लाह तिलावत की बरकत से जन्नत में घर दे दे तो अल्लाह के कलाम के अंदर ये भी पावर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन का दिमाग छोटा नहीं होता। और अगर दिमाग छोटा है, फिक्र पस्त है, दिल तंग है तो मुझे माफ कीजिएगा, इकबाल की जबान में कहें, आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक। मोमिन आफाकी मिजाज का हामिल होता है। उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। उसके सोचने समझने का अंदाज बहुत वसी होता है। और अगर किसी का दिल छोटा, किसी का ज़र्फ छोटा, किसी का मिजाज छोटा, किसी की फिक्र पस्त है, इकबाल की जबान में मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक। वाह 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 वाह। मोमिन साहिब लौलाक होता है। मोमिन आलमगीर मिजाज रखता है। मोमिन का दिलो दिमाग निहायत वसी होता है। और बड़े दिमाग वाला छोटी चीजें नहीं मांगता। जी 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 और जी। क्या कमाल की बात है, मेरे नबी ने भी हमें कैसी तरबियत दी है। हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह से जन्नत ही मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। मांगना ही है तो छोटी चीज की। सुभान अल्लाह। हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मरहमनी वगफिरली, परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, मेरी मगफिरत फरमा। हुजूर ने कान में आके कहा, अली यूं कहो अल्लाहुम्मरहमना वगफिर लना, या अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा, हम सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लफ्ज बदला और कायनात बदल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी नबी ने तरबियत दी है कि हमारा दिल बड़ा हो जाए तो पूरी कायनात के हम जागीरदार हैं। और दिल छोटे हैं तो भाई भाई से छोटी सी दीवार के लिए लड़ता रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह की किताब के सामने जब कोई छोटा दिलो दिमाग लेके जाता है कुछ नहीं मिलता। इतना ही होता कि आज मैंने एक पारे की तिलावत कर ली और इस रमजान में मैंने 3 कुरान पाक खत्म कर लिए। वो खत्म ही किए हैं, जी तासीर नहीं पैदा हुई। खत्म तो हजरत सैयदना उमर फारूक आजम ने 2.5 साल की मुद्दत में सूरह बकरा की थी। अल्लाह। और जब सूरह बकरा खत्म हुई तो अहले मदीना की दावत की। लोगों ने पूछा हुजूर आज कैसी दावत? फरमाते हैं सूरह बकरा की तिलावत मुकम्मल हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ 1 घंटे में हाफिज साहिबान घर घर सूरह बकरा की तिलावतें खत्म करते हैं। उमर इब्ने खत्ताब ने 2.5 साल में मदीना में सूरह बकरा की तिलावत खत्म। अल्लाह 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 अल्लाह। फर्क है। अल्लाह अल्लाह। जो जितना ज्यादा इस किताब से लो लगाता है ये किताब उतना ही नवाजती है। अजब शान की किताब है। और इस किताब की अजब डायरेक्शन की खूबियां हैं, बल्कि इसकी कुछ खूबियां बड़ी मुतजाद खूबियां हैं। मैंने भी एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, युदिल्लु बिही कसीरुन व यहदी बिही कसीरा। दो बिल्कुल अपोजिट बातें एक किताब के बारे में। एक ही कुरान है, फरमाया गया इसी कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं, बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। अकल से भरा चीज जी। एक ही किताब, उसी से हिदायत भी पा रहे हैं, उसी से गुमराह भी हो रहे हैं। जी हाँ, गुमराह कौन होते हैं, हिदायत कौन पाते हैं? मैंने बता दिया, हुदल लिल मुत्तकीन। सुभान अल्लाह। दिल में तकवा है तो अल्लाह की किताब उंगली पकड़ के रहनुमाई करती है। बेशक बेशक। और दिल में तकवा नहीं बल्कि फिस्को फुजूर है तो अल्लाह की किताब पढ़ेगा भी इंसान और गुमराह भी होगा। उसका एग्जाम्पल बहुत है। एक इंसान, एक भारत में एक मनुष्य हुआ करता था, इंसान तो क्या कहें, मनुष्य हुआ करता था जो मलेशिया भाग गए, भगोड़ा, अंग्रेजी फरफर बोलता था। और हमारे भोले सीधे नौजवानों को, बल्कि पढ़े लिखे बेवकूफ नौजवानों को इतना काफी है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं जनाब डॉक्टर साहब।
और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उस अंग्रेजी के साथ सूरतुल नहल आयत नंबर 14 में लिखा हुआ कि मोहम्मद साहब का भी वसीला नहीं लेना चाहिए, और उधर आप सूरतुल नहल आयत नंबर 14 उठा के देख रहे, पता चल रहा वहां तो शहद की मक्खी की बातें चल रही, वो मसीले की कोई बात ही नहीं। लेकिन भोले मियाँ को क्या चाहिए था? इतना ही चाहिए था, अंग्रेजी बोलना है। जनाब ये तय कीजिए कि अंग्रेजी लेना है कि अल्लाह की किताब से हिदायत लेना है। अल्लाह अल्लाह धड़ल्ले से ऑन रिकॉर्ड एक इंसान झूठ बोल रहा है और दुनिया गुमराह हुई जा रही है। पता चला कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह होते हैं। जी जी एक शख्स मौजूदा इंडिया में चापलूसी की बदौलत कहीं की गवर्नरशिप मिल गई, हर नाम लेने की जरूरत नहीं, अपने आप को कुरान का स्टूडेंट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये बहस छिड़ी कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और बड़े मजेदार जमहूरी थी, बड़ी मजेदार होती है, क्या कहना। एक बहस छिड़ी कि क्या मर्द की मर्द से शादी हो सकती है या नहीं। अल्लाह जमहूरियत में ये कानून है कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, ये जमहूरियत है। हमारे मुल्क में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों आजाद हैं, मर्द मर्द से शादी करे, रुकावट किसकी? ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। जब ये बहस चल रही थी तो उस वक्त मुआशरे में एक बहस थी कि ये बात ठीक नहीं है, इससे हमारी संस्कृति बर्बाद होती है और कोई मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, ये इंसानियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सबको रिजेक्ट कर दिया और अपना फैसला सुना दिया कि मर्द की मर्द से शादी हो सकती है। ठीक, सेम टाइम वही कुरान के स्टूडेंट सामने आए और कहने लगे हाँ मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, इसमें क्या बुराई है, कुरान पाक में भी लिखा हुआ, इस्लाम में भी जायज है, कुरान में लिखा ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। अल्लाह अल्लाह अब मुझे बताइए क्या इस आयत का यही मतलब है कि दीन में जबरदस्ती नहीं, लिहाजा मर्द की मर्द से शादी हो सकती है? अगर यही मतलब हो जाए तब तो शराबी शराब की बोतल का ढक्कन उतारे और बस मुंह में लुढ़काने से पहले बोले कि चूंकि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं इसलिए घट, फिर तो ये मतलब हो जाएगा। कोई भी आदमी कोई भी गुनाह करे और उससे पहले ये आयत हाथ में उठा ले कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, क्या यही मतलब है इस आयत? इस आयत का सिंगल मतलब यह है गर्दन पकड़ के जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। जी जी और बेशक आज भी हम कहते हैं धर्मांतर हम नहीं करते, जी हमारा मजहब कहता ही नहीं है। हमारे मजहब की तालीमात इतनी खूबसूरत है, जिसे आना हो वेलकम। जी हम जबरदस्ती ना लाते हैं, ना हमारा मिजाज है, ना हमारा मजहब हमें ऐसा कहता है। यह हम पर सरासर इल्जाम है और जो कर रहा है उसकी बददयानती है। यह है अल्लाह की किताब की आयत का मतलब। लेकिन जब गुमराही मुकद्दर हो जाती है तो अल्लाह की किताब को इंसान ने कहां फिट किया? अल्लाह अल्लाह पता चला कि कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह होते हैं। बहुत मिसाल है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जाल हक में एक फिरके का जिक्र किया है। कानपुर में एक फिरका पैदा हुआ, ये भी अलमिया है, मसले के अहले सुन्नत के मुकाबले में बहुत सारे वक्ती मेंढक आते हैं अलग अलग फिरकों की शक्ल में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो भी फिरका आता है 10-20 साल की उछल कूद के लिए आता है, एंड में उसे मर ही जाना होता है। एंड में तो देर सवेर कोई डॉक्टर हो कि कोई प्लम्बर हो, उसका ठिकाना जेल और भागना ही होता है। सिर्फ देर सवेर का फर्क है। ये निजाम कुदरत है जनाब, हक के मुकाबले में कोई टिका नहीं रह सकता। बेवकूफ लोग बेवकूफ बन जाते हैं और जिनके मुकद्दर में हिदायत होती है वो डटे रहते हैं। फितनों को आखिर जवाल होता ही होता है, यही निजाम कुदरत है। तो फिरका पैदा हुआ और उसने कहा जितने भी नबी थे माज़अल्लाह सब गुनहगार थे। दलील क्या दी? दलील सब कुरान से। पहली दलील, पहला इंसान, पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम इतने बड़े गुनहगार कि माज़अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी की और अल्लाह ने उसे और इब्लीस को सेम सजाएं दी। इब्लीस को भी जन्नत से निकाला, आदम को भी जन्नत से निकाला, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर कहता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी 3 बार झूठ बोला। फिर कहता है कि हजरत सैयदना या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कोई गलत काम किया इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। फिर कहने लगा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी झूठी बात अपनी तरफ से मनगढ़ंत तौर पर कह दी, इसलिए अल्लाह ने सजा के तौर पर उन्हें मछली के पेट में पहुंचाया। और इसी तरह से बातें घटता चला गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि माज़अल्लाह तमाम के तमाम अंबिया किराम अल्लाह के नाफरमान, झूठे और माज़अल्लाह बुरा काम करने वाले और गुनहगार थे? हमारा तो अकीदा ही ये है, अकीदे की बुनियाद ईमान टिकाई इस पर है कि अल्लाह ने नबियों को और फरिश्तों को मासूम बनाया है। लेकिन जिस फिरके की मैं बात कर रहा हूं उसने हर बात कुरान से कही। पता चला कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह होते हैं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत लोग कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, बहुत सारे लोग हिदायत पाते हैं। वजह क्या है गुमराही का और हिदायत का? वजह यह है
अल्लाह की किताब से हिदायत उन्हीं का मुकद्दर है जिनके दिल साफ सुथरे परहेजगार हैं। इसको फिर एक मिसाल से समझें। दूध के बहुत फायदे हैं। हजरत मुफ्ती आकिल साहब बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, जबरदस्त मुफ्ती हैं हमारी जमात के। ये आपको दूध के फायदे गिनाए कि दूध का ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। आपने सुबह से दूध वाले को ऑर्डर दे दिया कि भी कल से हमारे घर में भी 1 किलो। अब वो सुबह सुबह आपके घर में दूध लेके आया और आप घर का कूड़ा करकट जिस बाल्टी में, जिस बर्तन में डालते थे, आपने उसी में उससे दूध ले लिया और अल्लाह ना करे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो पी गए, तो हो सकता है दूध के फावाइद तो तमाम धरे के धरे रह जाएं, कल आप आईसीयू में नजर आए। बात सच है कि नहीं? आप फिर मुफ्ती आकिल साहब पर नाराज हो कि कल ही तो आपने तकरीर में कहा था कि दूध के इतने फायदे, मैंने तो दूध पिया और इतना बीमार हो गया। तो मुफ्ती आकिल साहब की गलती की आपकी? बात यह नहीं है कि दूध ने नुकसान दिया, बात यह है कि जिस बर्तन में दूध लिया गया वो बर्तन गंदा था। दूध तो आज भी फायदामंद है। वाह वाह वाह, अल्लाह की किताब किताब हिदायत है। दिल का बर्तन साफ होना चाहिए। बेशक बेशक। दिल का बर्तन साफ है तो आंखें बहती रहती हैं, और दिल का बर्तन साफ नहीं है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिल पर अगर मोहर लग चुकी है, इंसान फर फर तिलावत करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, गलत इस्तेदलाल करता है। यह है अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब के लिए सिर्फ अरबी जानना जरूरी नहीं। और यहीं से बहुत सारे नौजवानों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अजी मौलाना लोगों ने हमसे कुरान छुपा लिया, कुरान तो असल में पढ़ना चाहिए और कुरान का तर्जमा ही पढ़ना चाहिए, और बिना तर्जमे वाले कुरान से क्या होता है और सिर्फ लफ्ज पढ़ लेने से क्या होता है। जनाब, तर्जमा वाला कुरान पढ़ के भी आप कौन सी हिदायत पा जाएंगे जब तक कि दिल साफ सुथरा नहीं है। वाह 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 मसला वाह ये है ही नहीं, लैंग्वेज बैरियर है ही नहीं अल्लाह की किताब में। लैंग्वेज बैरियर होगी दूसरी जगहों पर, अल्लाह की किताब में ना लैंग्वेज बैरियर है और ना ही लैंग्वेज सोर्स है। अल्लाह की किताब में असल चीज है दिल का तकवा। बेशक दिल में बेशक। तकवा है तो भले आप अजम के रहने वाले हो, अरबी ना भी समझते हो, इतना ही काफी है कि अल्लाह की किताब। वाह 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 यही वाह, बात दिल बदलने के लिए काफी है। आपको कुछ नहीं समझ में आता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है, इतना तो समझ में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे रब का कलाम है। यही बात दिल बदलने के लिए काफी है। वाह वाह, हजार माहिर होंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियां आपके पास होंगी, घमंड है, अल्लाह की किताब दिलों पर असर करती ही नहीं। बेशक बेशक। अनोखी किताब, बहुत एग्जाम्पल है इस किताब के और बहुत